आज भी हम किराए पे रहते हैं दिल्ली में। छोटे छोटे कॉर्पोरेटर्स के बाद बड़े बड़े घर मिलेंगे आपको, लेकिन हम किराए पे रहते हैं। तो हमने रखा, महाराणा प्रताप ने कहा घास की रोटी खाएंगे तो घास की रोटी खाई, लेकिन किसी के साथ समझौता नहीं किया। लेकिन अब थोड़ा बहुत शिवाजी की तरह गुरिल्ला वॉरफेयर भी सीख रहे हैं। अब मुझे तो मुझे बीजेपी ने निकाला था सच बोलने का, मेरी कोई गलती तो थी नहीं। उसके बाद कांग्रेस में गया, कांग्रेस में कोई काम होता नहीं था। और बड़ी दीदी है मेरी, ममता दीदी, और 99 से मुझे भाई पोटा करती थी, जो बंगाल में भाई पोटा कहते हैं, हम लोग यहाँ भाई दूज कहा जाता है। 2011 तक किया उन्होंने, और उस रिश्ते को उन्होंने एक बड़ी बहन का और छोटे भाई का रिश्ता निभाया। और मुझे बुलाया, डांट के बुलाया, बोला एमपी तुमको बनाएगा। दीदी एमपी बनाई। जो सम्मान उनके पास मिला, मैंने इतने साल बीजेपी में काम किया, उनके लिए खून पसीना एक किया, लेकिन उन लोगों ने पीठ में खंजरी ठोका। तो वही है ये लोगों का क्या है। लेकिन कृति जी, मैं सोच रहा था इस बातचीत का सिलसिला कहाँ से शुरू करूं, आपने तो पूरा बता दिया। लेकिन आपका जो जीवन का पल है वो खेल के मैदान पे, आप भारत के लिए खेले हैं, 83 के विश्व विजेता टीम के पार्ट रहे हैं आप, और दिल्ली में लोग आपको देखने के लिए दूर दूर से आते थे। तो उस टेन्योर को आप ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं या इस राजनीति के टेन्योर को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं? दोनों चीज अलग है। दोनों सेवा देश की थी, देश की आन बान शान बान मर्यादा के लिए खेला। कपिल देव की कप्तानी में 1983 का विश्व कप जीता। मैंने अपने पिताजी को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखा, कांग्रेस में थे, उनको निस्वार्थ सेवा करते देखा, शुरू से लेकर अंत तक। 3 धोती, 3 कुर्ता और 2 गर्म सूट, वो भी कहाँ का, जो खादी ग्रामोद्योग से मिलता था। मोटा मोटा होता था, बड़ा रुआ टाइप का होता था। उसी जीवन को उन्होंने जिया, हमने वो सब देखा। हम क्रिकेट खेलते रहे, तो हाँ, हम लोग के समय पैसा तो था नहीं, लेकिन ये जरूर था कि मैंने बोकारो स्टील में नौकरी की, राइजन ऑफिस में रहता था जी। तो जो कुछ मिला उसी मुताबिक रहा। आज भी हम किराए पे रहते हैं दिल्ली में। छोटे छोटे कॉर्पोरेटर्स के बाद बड़े बड़े घर मिलेंगे आपको, लेकिन हम किराए पे रहते हैं। तो हमने रखा, महाराणा प्रताप ने कहा घास की रोटी खाएंगे तो घास की रोटी खाई, लेकिन किसी के साथ समझौता नहीं किया। लेकिन अब थोड़ा बहुत शिवाजी की तरह गुरिल्ला वॉरफेयर भी सीख रहे हैं। अब मुझे बीजेपी ने निकाला था सच बोलने का, मेरी कोई गलती तो थी नहीं। उसके बाद कांग्रेस में गया, कांग्रेस में कोई काम होता नहीं था। और बड़ी दीदी है मेरी, ममता दीदी, और 99 से मुझे भाई पोटा करती थी, जो बंगाल में भाई पोटा कहते हैं, हम लोग यहाँ भाई दूज कहा जाता है। 2011 तक किया उन्होंने, और उस रिश्ते को उन्होंने एक बड़ी बहन का और छोटे भाई का रिश्ता निभाया। और मुझे बुलाया, डांट के बुलाया, बोला एमपी तुमको बनाएगा। दीदी एमपी बनाई। जो सम्मान उनके पास मिला, मैंने इतने साल बीजेपी में काम किया, उनके लिए खून पसीना एक किया, लेकिन उन लोगों ने पीठ में खंजरी ठोका। तो वही है ये लोग।